हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम बात करेंगे गैसों की द्रव्य विलेयता। यहाँ हम जब गैसों की द्रव्य विलेयता, तो इसके लिए सबसे पहले हम अवशोषण गुणांक की बात कर लेते हैं। अवशोषण गुणांक क्या होता है? किसी भी जो गैस है उसका अवशोषण गुणांक जितना ज़्यादा होगा उसकी वह गैस किसी भी विलायक में उतनी ही ज़्यादा घुलनशील होगी। अर्थात निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में एसटीपी पर गैस की मात्रा अवशोषण गुणांक कहलाती है। अवशोषण गुणांक कहलाती है। निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में एसटीपी पर गैस की मात्रा या जो गैस की मात्रा उसमें उपस्थित होती है उसे अवशोषण गुणांक कहते हैं। जो गैस किसी विलायक में जितनी ज़्यादा अधिक घुलनशील होगी उसका अवशोषण गुणांक का मान उतना ही अधिक होगा। जैसे कुछ गैसें जल में अधिक घुलनशील होती हैं तो उनके अवशोषण गुणांक का मान अधिक होता है। कुछ गैसें जल में H2O में कम घुलनशील होती हैं तो उनके अवशोषण गुणांक का मान कम होता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो उनकी विलेयता को प्रभावित करते हैं? पहला कारक आता है विलेय पदार्थ की प्रकृति। विलेय पदार्थ की प्रकृति। सेकंड कारक आता है विलायक पदार्थ की प्रकृति। थर्ड कारक आता है विलायक में पहले से उपस्थित अन्य विलेय पदार्थ होना। नेक्स्ट चौथा कारण आता है ताप और पांचवा कारक आता है दाब। यहां हम पांचों कारकों की क्रम से स्टडी करेंगे, क्या क्या इनके फैक्टर होते हैं। पहला अपने पास में है विलेय पदार्थ की प्रकृति, अर्थात विलेय पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है। फर्स्ट कारक हम डाल लेते हैं विलेय पदार्थ की प्रकृति। विलेय पदार्थ की प्रकृति जब कोई गैस विलेय पदार्थ के रूप में है
और वह गैस किसी विलायक के साथ में कोई अभिक्रिया कर लेती है या फिर विलायक में जाने के पश्चात वह आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसी स्थिति में उस गैस की विलेयता विलायक में अधिक होगी, अर्थात उसका अवशोषण गुणांक का मान अधिक होगा। जब कोई विलेय गैस विलायक, जैसे जल हो सकता है, विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेती है, रासायनिक अभिक्रिया कर लेती है, या विलयन में आयनों के रूप में उपस्थित रहती है, ऐसी गैस की विलायक में घुलनशीलता या विलेयता, कुछ भी कह दें आप, घुलनशीलता अधिक होती है। जैसे हम यहाँ गैस ले लेते हैं, HCl ले ली। HCl गैस है, जल में हम इसे डिजोल्व कर रहे हैं। इस कंडीशन पर यहाँ H3O प्लस Cl माइनस, अर्थात यहाँ पर ये आयंस के रूप में उपस्थित है। Cl माइनस आयंस हो गए, किसके साथ रिएक्शन कर रही है? HCl के साथ में, या HCl के साथ में इसमें डिजोल्व हो गई और आयंस के रूप में किसमें है? विलयन में उपस्थित है। उस कंडीशन पर ये HCl जल में अधिक विलय होगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट NH3 जल के साथ में, जल में डिजोल्व किया इसे, जैसे ही जल में डिजोल्व किया NH4OH, और यहाँ से ये आयंस के रूप में कन्वर्ट रहेगी NH4 प्लस OH माइनस। तो यहाँ हम देखेंगे अमोनिया गैस को जब जल में विलय किया जाता है, उस कंडीशन पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि विलयन में आयंस के रूप में उपस्थित है। जब ये आयंस के रूप में उपस्थित है तो हम कह सकते हैं कि अमोनिया की इसके साथ रिएक्शन कर ली जल के साथ, और रिएक्शन करने के कारण इसकी विलेयता इसमें कैसी होगी? अधिक होगी। ऐसे ही नेक्स्ट अपन बात कर लें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जल के साथ में रिएक्शन कर रही है, और यहाँ H2CO3, और जैसे इसको आगे ये आयंस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं तो H प्लस आयन और CO3 2 माइनस आयन, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में विलय होती है तो ये आयंस के रूप में रहती है, रासायनिक अभिक्रिया कर लेती है, और जो गैसें रासायनिक अभिक्रिया कर लेती हैं किसी भी विलायक के साथ में, उन गैसों की उस विलायक में घुलनशीलता अधिक होगी, अर्थात उनका जो अवशोषण गुणांक होगा उसका मान अधिक होगा। तो यहाँ हम दोबारा देख लें, जब कोई विलय गैस विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेती है या विलयन में आयनों के रूप में उपस्थित रहती है, ऐसी गैस विलायक में अधिक घुलनशील होगी या विलायक में घुलनशीलता अधिक होगी। नेक्स्ट अपन ने HCl प्लस H2O, तो ये आयंस के रूप में कन्वर्ट है, किसमें है?
किसी विलयन में उपस्थित है। इसी प्रकार अमोनिया H2O के साथ में अपन ने किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी किसके रूप में कन्वर्ट है, आयंस के रूप में उपस्थित है। तो इसका मतलब यहाँ रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, जिस कारण से ये जो गैसें हैं इनकी जल में विलयता कैसी होगी, अधिक होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन सेकंड, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति देखने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ बात होती है समान समान को घोलता है, अर्थात विलय और विलायक दोनों की प्रकृति समान है। उस स्थिति में विलय पदार्थ विलायक में अधिक घुलनशील होगा। अगर दोनों की प्रकृति अलग अलग है तो विलय पदार्थ विलायक में कम घुलनशील होगा। अब यह प्रकृति की जब बात करेंगे तो यहाँ बात करेंगे कि जो गैस है वह ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, अर्थात ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होगी और अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होगी, क्योंकि यहाँ दोनों की जो प्रकृति है, दोनों का जो नेचर है वह कैसा है, सेम है। तो यहाँ बात करते हैं अपन समान समान को घोलता है। जैसे विलय है अपने पास, विलय, और ये अपने पास विलायक है। अगर विलय पदार्थ की प्रकृति ध्रुवीय है, कौन सी प्रकृति है भाई, ध्रुवीय, और विलायक की प्रकृति भी ध्रुवीय है, उस स्थिति में विलय जो भी गैस है वह विलायक में अधिक घुलनशील होगी, क्योंकि दोनों की प्रकृति कैसी है, ध्रुवीय है। अगर विलय कैसा है, अध्रुवीय है, और विलायक भी अध्रुवीय है, तो दोनों की प्रकृति कैसी है, सेम प्रकृति के हैं। दोनों सेम प्रकृति होने के कारण विलय पदार्थ जो गैस है उसकी विलायक में घुलनशीलता अधिक होगी। जैसे यहाँ हम बात कर लें, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हमने बात कर ली CO2 की बात कर ली, NH3 की बात कर ली, प्लस H2O की बात कर लेते हैं। यहाँ दोनों की जो प्रकृति की बात करें तो अमोनिया की प्रकृति भी कैसी है, ध्रुवीय प्रकृति है, और जल की प्रकृति भी कैसी है, ध्रुवीय प्रकृति है। उस स्थिति में अमोनिया जल में अधिक घुलनशील होगी। ऐसी अपन ने बात कर ली कोई भी गैस है, जैसे H2 हाइड्रोजन, इसकी प्रकृति कैसी है, अध्रुवीय है। इसे हम किसी कार्बोक्सिलिक या ईथर में या हम डिजोल्व करते हैं या उसमें विलयता देखते हैं तो H2 की विलयता उसमें कैसी होगी, अधिक होगी। जैसे बेंजीन है, बेंजीन C6H6 प्लस H2, उस कंडीशन पर दोनों की प्रकृति कैसी है, अध्रुवीय है, क्योंकि हाइड्रोजन भी अपने आप में अध्रुवीय गैस है और बेंजीन भी अपने आप में अध्रुवीय है। उस कंडीशन पर हाइड्रोजन गैस बेंजीन में अधिक घुलनशील होगी। नेक्स्ट अपन बात कर लें ताप की। विलायक में अन्य विलय पदार्थ उपस्थित होने पर, विलय पदार्थ उपस्थित होने पर, उपस्थित होने पर विलायक में पहले से कोई अन्य पदार्थ उपस्थित है, उस स्थिति में यदि किसी गैस को उसमें डिजोल्व किया जाता है या उसकी विलयता देखी जाती है तो उसकी विलयता कम होगी, क्योंकि जब पहले से कोई भी विलय पदार्थ उसमें उपस्थित है तो उसके मध्य जो अणुओं के मध्य, जो विलायक के अणुओं के मध्य जो रिक्त स्थान है
वो उस विलय पदार्थ के द्वारा घेरे गए हैं। जैसे ही कोई गैस उसमें डाली जाएगी, गैस के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। उस कंडीशन पर किसी भी गैस की विलयता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सोडा वाटर होता है। सोडा वाटर की जो बोतल है उसमें अगर हम जैसे ही NaCl डालें, नमक डालें, तो वहाँ से क्या झाग या बुलबुले निकलेंगे। उसका कारण यही है क्योंकि जैसे ही हमने NaCl नमक उसमें डाला है, क्योंकि नमक जल के साथ में तीव्रता से क्रिया करता है और उस कंडीशन पर उसमें उपस्थित जो CO2 गैस है, उस CO2 गैस को वो क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है और वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकल के आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे अगर अन्य कोई पदार्थ उसमें उपस्थित है तो गैस की विलयता कम होगी। विलायक में अन्य विलय पदार्थ उपस्थित होने पर गैस की विलयता घट जाती है, अर्थात कम हो जाती है। नेक्स्ट अपन जो कारक है इसकी बात कर लेते हैं। वह कारक है ताप, प्रेशर। सामान्यतः देखा गया है कि जब किसी विलायक में विलय गैस जब घुली हुई है और यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, उस कंडीशन पर उस गैस की उस विलायक में या उस विलयन में घुलनशीलता घट जाती है। क्योंकि ये जो प्रोसेस होते हैं सामान्यतः ऊष्माक्षेपी होते हैं और ये चीज़ हमें इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे CO2 प्लस H2O, तो यहाँ बना अपने पास H2CO3 प्लस ऊष्मा। इस कंडीशन पर हम देख रहे हैं कि जब जल में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व की जाती है या घोली जाती है, उस कंडीशन पर ऊष्मा रिलीज होती है, अर्थात प्रक्रम जो हुआ वो अपने ऊष्माक्षेपी हुआ, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। यदि इस कंडीशन पर हम इस रिएक्शन में ताप बढ़ाएं तो ये जो रिएक्शन है वह उल्टी दिशा की ओर चालू हो जाएगी और जैसी उल्टी दिशा की ओर चालू हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड है जल में डिजोल्व होना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और उस कंडीशन पर इसकी विलयता जल में घट जाएगी। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि किसी भी ताप बढ़ाने पर गैसों की विलयता घटती है, क्योंकि प्रक्रम कौन सा है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में अर्थात ऊष्मा को रिलीज करना चाहता है और हम यदि उसको ऊष्मा और देते हैं तो ये जो रिएक्शन है इस दिशा से इस दिशा में चल रही है, ये वापस रिवर्स हो जाएगी और रिवर्स होने का कारण है कि ये जो CO2 है जल में डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। उस कंडीशन पर इस कार्बन डाइऑक्साइड की विलयता इसमें घट जाएगी। अर्थात ताप बढ़ाने पर गैसों की विलयता विलायक में घटती है या विलयन में घटती है, कम हो जाती है। क्योंकि गैसें जब विलायक में घुलती हैं तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न होता है। प्रक्रम संपन्न
होता है। अगर इसी कंडीशन में मैं बताऊं कि यहाँ से अगर अपन ऊष्मा कम करें या उसे ठंडा करें, उस कंडीशन पर CO2 की जल में विलेयता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अपन बात कर लें इसमें H2 और हीलियम गैसें के ताप बढ़ाने पर जल में इनकी विलेयता बढ़ती है, विलेयता बढ़ती है। यहाँ प्रक्रम ऊष्मा शोषी संपन्न होता है, ऊष्मा शोषी संपन्न होता है। हाइड्रोजन हीलियम गैसों का ताप बढ़ाने पर या उस समय जब इनको डिसॉल्व किया जा रहा है, टेम्परेचर अगर हम दे दें, उस कंडीशन पर इनकी विलेयता बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ जो प्रक्रम जो संपन्न हो रहा था ऊष्मा शोषी हो रहा था, अर्थात इस प्रक्रम को ऊष्मा की आवश्यकता थी। जैसे ही हमने ऊष्मा इसे दी तो हाइड्रोजन या हीलियम गैसों की जल में विलेयता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अपन बात कर लें दाब की। अर्थात दाब किस प्रकार से गैसों की विलेयता को प्रभावित करता है किसी भी विलयन में, इसमें अपन इस बात को करेंगे। इसके लिए एक नियम दिया गया है जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है। तो हेनरी का नियम की हम जो सारी व्याख्या है, उसकी सीमाएं हैं, उसके अनुप्रयोग हैं, वो सारी बातें हम नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें।